अच्छा हुआ। आप जिसको इतना इज्जत किए, पहले भी बनाए, आप पहले कुछ बोल नहीं पाती थी, उसको सिखाए, तब जाकर के बोलना नहीं सुनती, और तब जाकर के सबका आजकल हालत हुआ, अब कैंडिडेट हो गई। तो अच्छा ही है, ऐसे लोग हैं। अरे उसको बोलने आता था जी, उसको तो बोलना हम सिखाए। आ जाती थी, रोने लगती थी कि हमको मंत्री बना दीजिए, हमको मंत्री बना दीजिए। आज देखिए कहीं और चली गई है। चलिए ठीक है, हुआ चली गई तो हम उसको छोड़ दिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। ये बातें कहनी है नीतीश कुमार की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार चुनावी प्रचार प्रसार पर निकले हुए हैं और इसी बीच जो है पूर्णिया पहुंच जाते हैं संतोष कुशवाहा के लिए चुनावी प्रचार करने। तो वहीं दूसरी तरफ उनके विरोध में आरजेडी की तरफ से बीमा भारती चुनावी मैदान में है, तो वहीं दूसरी तरफ निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर पप्पू यादव भी चुनावी मैदान में टक्कर देने के लिए हाजिर हैं। लगातार तेजस्वी यादव एक तरफ मोर्चा संभाले रखे हैं। बीते दिनों वो बीमा भारती के लिए पूर्णिया पहुंच जाते हैं। वहां जाकर ये कहते हैं कि आप अगर बीमा भारती को वोट नहीं दीजिएगा तो कोई बात नहीं, आप एनडीए वालों को जिता दीजिए, लेकिन पप्पू यादव को आप वोट नहीं करिएगा। तो वहीं दूसरी तरफ आज नीतीश कुमार जो है वो चुनावी रैली के लिए पूर्णिया गए हुए हैं। वहां वो बीमा भारती पर जोरदार हमलावर होते हैं, कहते हैं कि उसको कुछ बोलने आता था, वो चली गई है दूसरा पटिया में, ठीक है चली गई तो आती थी, हमरा यहाँ आके रोने लगती थी, उसको हम इतना इज्जत दिए, उसको मंत्री तक बना दिए, लेकिन उसको इज्जत बर्दाश्त नहीं हुआ। देखिए बीमा भारती के ऊपर किस तरह से पूर्णिया में गरजते बरसते नजर आ रहे हैं नीतीश कुमार जी। अब ये तो अपनी बात बता ही दिए, अब तो हम यही कहने के लिए आए हैं कि इनको फिर जितवाइए। और जो आप जानते ही हैं कि यहाँ पर जो लोग भी चुनाव लड़ना चाहता है, अब एक को तो हम ही लोगों के पटिया में जिसको इतना दिन तक इज्जत किए और वही खाट गई, और खाट गई बात रोज आती थी, कहती थी कि हमको मंत्री बनाइए, हमको ना मंत्री बनाइए, लेसी सिंह को बनना है पहले से है, हम नहीं बनाएंगे, ये सब बात नहीं है, चली गई, अच्छा हुआ। आप जिसको इतना इज्जत किए, पहले भी बनाए, आप पहले कुछ बोल नहीं पाती थी, उसको सिखाए, तब जाकर के बोलना नहीं सुनती, और तब जाकर के सबका आजकल हालत हुआ, अब कैंडिडेट हो गई। तो अच्छा ही है, ऐसे लोग हैं जिनका कोई काम नहीं है, और जो अपने हित में ही सब लोग सोचे तो सोचते रहे, हमको क्या मतलब है। लेकिन जरा बताइए, जिन लोगों के साथ गए हैं तो उन लोगों का क्या हाल है। 15 साल लग रहा, अब उन लोगों ने कौन सा काम किया, कोई काम नहीं किया। और 2005 में हम लोगों को जब काम करने का मौका मिला, आप समझते हैं कि उसके बाद से हमने कितना काम किया। और आप सोच लीजिए कि पहले क्या होता था, आप लोगों में से कोई घर से बाहर निकलता था कि सामने कोई नहीं निकलता था, किसी को हिम्मत नहीं होती थी, और आपस में कितना झगड़ा होता था, हिंदू मुस्लिम का झगड़ा कितना होता था, अन्य तरह का कितना झगड़ा होता था। आप पढ़ाई का कोई हाल नहीं था, बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, और स्वास्थ्य का कोई इंतजाम नहीं था, इतना कम होता था, और सड़क नहीं था। तो इन सब स्थितियों में बिजली नहीं थी, कोई हाल नहीं था, और ये तो बुरा हाल था। आप बताइए, हम भी जब एमपी थे और अपने क्षेत्रवा में भी कहीं जाते थे घूमने के लिए, तो पैदल चलना पड़ता था, कोई उपाय नहीं था। अब आज देखिए तो आप तो सब जगह, हम सब जगह बनवा दिए जी सड़क,